फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उनकी सीमा यारीहो के पास की यरदन नदी से अर्थात पूर्व की ओर यारीहो के जाल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बैतल को पहुंची। वहां से वो लूस तक पहुंची और एरेकियों की सीमा से होते हुए आतारोत पर जा निकली और पश्चिम की ओर यपलेतियों की सीमा से उतरकर फिर नीचे वाली बैथोरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब मनासे और एप्रैम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। एप्रैमियों की सीमा उनके कुलों के अनुसार ये ठहरी, अर्थात उनके भाग की सीमा पूर्व से आरंभ होकर आत्रोतादर से होते हुए ऊपर वाले बैतरोन तक पहुंची और उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर के मिकमातत से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तांताशीलो को पहुंची और उसके पास से होते हुए यानोह तक पहुंची। फिर यानोह से ये आतारोत और नारा को उतारती हुई यरीहो के पास होकर यरदन पर निकली। फिर वो ही सीमा तप्पू से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकली। एप्रैमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और मनासेयों के भाग के बीच भी कई एक नगर अपने गांवों समेत एप्रैमियों के लिए अलग किए गए। परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रैमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। Alright, I have finished reading. Thank you.